सऊदी अरब, रशिया, यूएई और ये जितने भी क्रूड ऑयल बेचने वाले देश हैं, इन्होंने भारत को इतना मजबूर कर लिया है कि मोदी सरकार ने देश में एक बहुत ही बड़ा कानूनी फेरबदलाव करने का फैसला कर लिया है। कोविड-19 से रिकवरी होने के बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले सभी देश आपस में मिलकर एक अलायंस बनाकर खुद नेगोशिएट कर रहे हैं और क्रूड ऑयल प्राइसेस को हाई करने के लिए प्रोडक्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और प्रोडक्शन में लगातार कट कर रहे हैं। ये एक तरह से दादागिरी करना ही हुआ कि हमारा क्रूड ऑयल है तो उसका प्राइस भी हम ही तय करेंगे। अब इसका नुकसान उठाना पड़ता है भारत जैसे देशों को जो टोटली क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर है। भारत भी अपनी कंजप्शन का 85% क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। हमें सालाना 120 बिलियन डॉलर्स के करीब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं एंड ये अमाउंट हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास कई सारी ऑयल फील्ड्स हैं और हम जानबूझकर वहां से क्रूड ऑयल एक्सप्लोर नहीं करके विदेशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो भारत के पास छोटी छोटी ऑयल फील्ड्स और ऑयल वेल्स हैं, वहां से हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे में जरूरत थी क्रूड ऑयल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की और वो स्टेप्स उठाने की जिनसे क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन के बीच जो भी बाधाएं आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं और भारत नई पोटेंशियल ऑयल फील्ड्स को आइडेंटिफाई करे। पहले तो भारत सरकार देश के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने से ज्यादा ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट होने को और इसी के साथ हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन इन सब में काफी टाइम लग रहा था और कई दशक भी लग सकते हैं। मगर तब तक तो ये सऊदी अरब और ओपेक देश भारत को पूरी तरह से लूट लेंगे। इसलिए भारतीय सरकार ने फैसला किया है देश के फॉरेस्ट एक्ट में ऐसे बदलाव करने का जिनसे देश के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनर्जी वर्ल्ड द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने फॉरेस्ट लॉ में ऐसे चेंजेस प्रपोज किए हैं जिनसे देश के अंदर क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब होता क्या है कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ही परमिटेड होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर रेस्क्यू सेंटर बनाना, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम के थ्रू जू खोला जा सकता है। कहने का मतलब है कि भारत में जंगलों की सुरक्षा के लिए, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कुछ गिनी चुनी चीजें ही करने की परमिशन थी। वहाँ पर कोई इकोनॉमिक या फिर बिजनेस एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग वर्क नहीं हो सकता था। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव किए जाएंगे और फॉरेस्ट लैंड में कुछ कैटेगरी की लैंड्स को करंट लॉ से बाहर लाया जाएगा और उनके ऊपर सीज्मिक सर्वे करने की परमिशन दी जाएगी। किसी भी एरिया में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के होने का पता लगाने के लिए सीज्मिक सर्वे किए जाते हैं और इनिशियल डेटा कलेक्ट किया जाता है। सीज्मिक सर्वे में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाने या फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के बाद ही ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग होती है और पता लगाया जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स और बाकी रिसोर्सेज जैसे कि क्रूड ऑयल और गैस कितनी वॉल्यूम में वहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या ये पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हाइड्रोकार्बन्स कम क्वांटिटी में होंगे, उनकी वॉल्यूम कम होगी तो उसको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली और कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं होगा, उसके ऊपर ज्यादा खर्च आएगा। इस पूरे प्रोसेस में पहला स्टेप ही सीज्मिक सर्वे होता है। इस समय फॉरेस्ट लैंड के ऊपर सीज्मिक सर्वे करने की परमिशन नहीं है। सीज्मिक सर्वे को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी माना जाता है, लेकिन इन बदलावों के बाद कुछ कैटेगरी की फॉरेस्ट लैंड के ऊपर सीज्मिक सर्वे करने के ऊपर रोक नहीं होगी, ना ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सारे चेंजेस के बावजूद ड्रिलिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी। राजेश कुमार श्रीवास्तव, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के एडवाइजर हैं, उन्होंने भारतीय सरकार के इस कदम के ऊपर काफी खुशी जताई है। उनके मुताबिक भारत के अंदर काफी सारा फॉरेस्ट एरिया है जहां पर पोटेंशियल ऑयल और गैस रिजर्व्स मौजूद हैं और ये बदलाव होने के बाद वहां पर ऑयल और गैस की प्रोडक्शन हो सकेगी। खैर, मोदी सरकार ने देश के अंदर क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन करने के लिए पिछले कुछ सालों में कई सारे कानूनी फेर बदलाव किए हैं, यानी इसको भारत में बढ़ावा दिया है। क्या आप इसके ऊपर मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर नहीं? ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।